ये लीजिए साहब। भैया। अभी जी आप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वो क्या है ना, मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। जी भाभी जी, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे आपसे 2,000 रुपये चाहिए था। 2000 रुपये? वो क्या है ना, इनके गुजर जाने के बाद सब रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिए। घर पे खाने के लिए राशन नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास चली आई। आप सिर्फ 2,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको बहुत जल्दी लौटा दूंगी। देखिए भाभी जी, बात लौटाने की नहीं है, पर भैया तो बहुत अच्छे थे ना, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, अरे मैं ऐसी सड़क पर वहाँ बैठ के उस खंबे के पास बैठ के रो रहा था कि भैया मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे मेरी तकलीफ़ के बारे में पूछा। मेरे पास तो कोई काम भी नहीं था, ना जेब में 1 रुपया था कि मैं कोई काम कर सकूँ, कोई काम खोल सकूँ। तब उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे, जिससे मैंने ये मोची की दुकान लगाई है। और उनकी वजह से आज मेरे घर में 2 वक्त की रोटी बहुत अच्छे से मिल जाती है। भैया बहुत अच्छे थे और उन्होंने आपके रिश्तेदारों की मदद भी की थी, मुझे अच्छे से याद है। आपने एक बार बताया था आपके भाई को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। भैया ने आपके भाई की भी मदद की थी पैसों से, पर आपने अपने रिश्तेदारों से मदद नहीं मांगी। भैया, सब रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने तो फोन नहीं उठाया और किसी ने तो ये कह दिया कि आप हम लोगों का तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं क्या बोलूं? अरे सारे रिश्तेदारों ने हमसे सारे मतलब खत्म कर दिए। कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। किसी से मदद मांगो तो साफ इनकार कर देता। तो आप ही बताइए ना, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? अरे वो तो अच्छे थे, उन्होंने तो सबकी मदद की, लेकिन क्या फायदा हुआ? जिनकी मदद की आज हमें उनकी मदद की जरूरत है, तो उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया। बहुत गलत किया उन लोगों ने। पर भाभी जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं ना, आप तो कहीं काम भी कर सकती हैं। फिर आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मतलब लोगों से उधार पैसा लेने की। भैया, आपको क्या लगता है कि मैं काम करने नहीं गई हूँ? मैं बहुत जगह काम करने गई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भी थी, पर वहाँ के लोग बहुत घटिया थे। कितनी गंदी गंदी नजरों से मुझे देखते थे कि मेरे से वहाँ काम नहीं होता था, मुझे वहाँ घुटन होती थी। मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती हूँ, भीख मांग सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे घटिया गंदे लोगों के बीच में काम नहीं कर सकती। इसलिए मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। पर ऐसा नहीं है, मैंने काफी जगह इंटरव्यू दिए हुए हैं। क्या पता मुझे कोई अच्छी सी कंपनी मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पर बस तब तक के लिए मुझे उधार पैसे दे दीजिए, मैं लौटा दूंगी आपके पैसे। मुझे तो समझ नहीं आता कि दुनिया कैसी है। अरे आपके तो हस्बैंड इस दुनिया में रहे ही नहीं, और लोग आपकी तरफ इतनी गंदी निगाहों से देखते हैं। पता नहीं क्या होगा ऐसे समाज का। पर भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको 2000 रुपये चाहिए ना। ये मेरे पास 2000 रुपये ही है। वो क्या है कि आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। उसने मुझसे बहुत पहले कहा था कि उसे ना एक ड्रेस पसंद है, तो आज मैं उसको जन्मदिन पे वो ड्रेस दिलवा दूँ। पर फिलहाल इन पैसों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ये आप रख लीजिए। नहीं नहीं भैया, मैं ये पाप नहीं कर सकती। आपकी बेटी का जन्मदिन है और उसे कितनी उम्मीद होगी कि उसके पापा उसके लिए नए कपड़े लेके जाएंगे। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। रहने दीजिए भैया, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये कैसी बात कर रही हैं। आपकी बिटिया भी तो मेरी कुछ लगती है ना। अब मैं एक बिटिया की खुशी के लिए अपनी दूसरी बिटिया को थोड़ी ना दुखी देख सकता हूँ। अपनी बिटिया को मैं समझा दूंगा, उसे तो मैं कपड़े बाद में भी दिलवा दूंगा। पर ये पैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप ये रख लीजिए। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग सही कहते हैं, रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते इंसानियत के होने चाहिए। और आज आपने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि आप एक कितने अच्छे इंसान हैं। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, जब आपके पास पैसे हो जाएं तब लौटा देना, अगर नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं घर चलती हूँ।